हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्लेलिस्ट में वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दो नल पी और क्यू एक टंकी को अलग अलग भरने में 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं। यदि नल क्यू पहले आधे समय के लिए खोला गया और शेष समय के लिए केवल पी को अकेले खोला गया तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से कितना कि पी और क्यू दो ठो टंकी है, यहाँ से P है और एक तो Q है। तो Q को भरने में लगा समय कितना है, ये है 60 मिनट का समय है, जबकि Q को यहीं पर समय दिया है कि है 40 मिनट का। तो यहाँ से टंकी की क्षमता कितना हो जाएगा, या टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। तो P की क्षमता आ जाएगा 60 दूनी 120, Q की क्षमता आ जाएगा 40 तिहाई 120। फिर आगे दिया है कि यदि नल Q पहले आधे समय के लिए खोला गया और शेष समय के लिए P को अकेले खोला गया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसा टोटल वर्क हमारे से कितना है 120 आ गया, लेकिन पहले आधे समय के लिए खोला जा रहा है Q को, फिर आधे समय के लिए खोला जा रहा है P को, तो कितना काम हो जा रहा है, ये 2 गुना काम हो जा रहा है। ऐसे वर्क भी हो जाएगा कितना, 2 गुना। तो ऐसे टोटल वर्क हो जाएगा एक्चुअली में वो हो जाएगा 240 यूनिट हो जाएगा। तो बोला कि दोनों नल जब एक साथ खोल जाएंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो दोनों की संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि 5 बराबर यहाँ से हो जाएगा 240, तो 1 बराबर हो जाएगा ये 48, 5 240, 48 मिनट में ये टंकी जो है पूरी तरह से भर जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेश एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से वे काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है। ठीक है, इसे सुरेश, रमेश और रवि है। तो सुरेश कितना कर रहा है, सुरेश कर रहा है यह पूरे काम को 15 दिनों में, जबकि यहाँ से रमेश जो है यह कर रहा है अकेले काम को 9 दिनों में, और वे रवि की सहायता से, यानी कि सुरेश भी कर रहा है, रमेश भी कर रहा है और ये रवि भी कर रहा है, यानी कि आर भी कर रहा है। तो ये काम समाप्त हो जा रहा है 3 दिनों में। तो टोटल वर्क निकाल देंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा हो जाएगा ये 45 यूनिट। ठीक है, तो टोटल वर्क यहाँ से होगा 45 यूनिट। तो केवल सुरेश की क्षमता आ जाएगा 15 तिया 45 और रमेश की क्षमता आ जाएगा 9 5 45, क्योंकि तीनों की संयुक्त क्षमता आ जाएगा ये 15 तिया 45। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो सुरेश की क्षमता कितना है, 3 है, रमेश की क्षमता यहाँ से है 5 और तीनों की संयुक्त क्षमता है 15। तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो अभी कितना शेष बच गया है क्षमता, वो बचा है 7, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से रवि की जो क्षमता है वो है 7। तो बोला है यहाँ से तो रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो रवि की क्षमता कितना 7 और काम कितना करना है 45 यूनिट करना है। तो एक बराबर में हो जाएगा 45 बट्टे में 7, यानी कि 7 छक 42 3, तो 6 से 3 बट्टे में 7 दिन है। यहाँ से 6 से 3 बट्टे में 7 दिनों में रवि जो है इस पूरे काम को समाप्त कर देगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 154 मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के आधी और ऊंचाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, इनके बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय एरिया पूछा है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस का आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना है, इसका जो है त्रिज्या, यानी कि बेलन का जो त्रिज्या है वह 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के आधी है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बराबर में ये दिया है 154 मीटर स्क्वायर। तो पाई का मान 22 बटा में 7 इंटू का ये आर स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा 154। तो 22 साते 154 और ये 100 साते 49। यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। जबकि यहाँ से बेलन के जो त्रिज्या है वो है कितना, इस क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के आधी है, यानी कि यहाँ से बेलन का जो त्रिज्या हो जाएगा, बेलन का त्रिज्या वो हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। और फिर आगे है, और ऊंचाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि बेलन का जो ऊंचाई है वो है इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कि ऊंचाई यहाँ से इसका है 7। तो टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई 22 बटा में 7 इंटू का आर, तो ये हो जाएगा 7/2 और एच प्लस का
आर यानी कि 7 प्लस का 7 बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा फाइनली आ जाएगा 22 इंटू का ये 7 दूनी 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 21 और बटे में हो जाएगा 2, तो 11 दूनी 22, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 के में 11, 11 दूनी 22 और 1 23 में 231 मीटर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा बराबर में √2 कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा, यानी कि कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का यहाँ से मान दिया कि यह √2 कॉस अल्फा है। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस का हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू का कॉस अल्फा बराबर में हो जाएगा √2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो √2 का कितना हो जाएगा 2 इंटू का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा का मान पे यहाँ पर दिया है अल्फा, प्लस इसको साइन स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 2 कॉस अल्फा इंटू का साइन अल्फा हो जाएगा बराबर में यहाँ से तो ही भी किया है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉस अल्फा इंटू का साइन अल्फा और ये माइनस का ये +1 प्लस का 1 2 और माइनस कॉमन लिए तो माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में हो जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। जैसे 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि साइन अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर में तो हो जाएगा रूट में, यानी कि हो जाएगा √2 का 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से हो जाएगा √2 साइन अल्फा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व दिशा की ओर प्रकाश घर यानी कि लाइट हाउस के शीर्ष से 2 जहाज़ों का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज 200 मीटर की दूरी पर हैं तो प्रकाश घर की ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा ये हो गया लाइट हाउस, ये ए है और ये बी है, जबकि 2 ठो जहाज है तो मान लेते कि एक ठो यहाँ पर जहाज है, ये हो गया सी, और एक ठो यहाँ पर जहाज है, यहाँ से हो गया ये डी। तो इनके जो बीच का अवनमन कोण है वो कितना कितना है, एक ठो यहाँ से है 45 डिग्री और एक ठो 30 डिग्री है, यानी कि ये वाला जो है वो है 45 डिग्री और ये वाला है 30 डिग्री। क्योंकि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना दिया है, ये दिया है 200 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये वाला जो दूरी है वो दिया है 200 मीटर। तो साथियों हम जानते हैं कि 45 के सामने जो भुजा होता है वो 1 होता है और नीचे भी 1 होता है, जबकि 30 वाला सामने जो भुजा होता है वो 1 होता है। ठीक है, लेकिन ये पूरा जो होता है नीचे ये √3 होता है। तो यहाँ से इतना का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा। तो √3 माइनस का 1 का मान यहाँ से दिया है 200, जैसे 1 का मान कितना हो जाएगा, ये 200 बटा में √3 माइनस का 1, जैसे हर पर में करेक्ट करेंगे तो ये √3 प्लस का 1 ऊपर गुना और √3 प्लस 1 से नीचे गुना, जैसे 1 का मान हो जाएगा ये 200 √3 प्लस का 1 और ये a माइनस बी ए प्लस बी इनकी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 इनकी 2 हो जाएगा। तो ऐसे कट जाएगा 100 बार में, यानी कि 1 का मान ऐसा जाएगा 100 इंटू का √3
प्लस का 1 है, यानी कि लाइट हाउस की ऊंचाई जो है वो 100√3 + 1 है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से √3 का मान भरा 1.73, ठीक है। तो यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये गुने का 1.73 यानी कि 2.73 हो जाएगा। तो 100 से गुना होगा तो यहाँ से हो जाएगा 273 मीटर हो जाएगा यहाँ से लाइट हाउस की ऊंचाई। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आज की क्लास पे यहीं पर इन करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।